की जानकारी नहीं होती है और यह व्यक्ति अपना मत उसे जाहिर कर देता है, जो कि अक्सर सकारात्मक नहीं होता, यानी पॉजिटिव नहीं होता। ऐसे हालात में यह व्यक्ति दुविधा में पड़ जाता है और इस स्थिति में उसके लिए सकारात्मक निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आप अपने गेस्ट से जल्द से दोबारा संपर्क स्थापित करें और उसे सकारात्मक निर्णय लेने में मदद करें। तो जब यहाँ से मीटिंग हो जाए, खत्म हो जाए, तो जाते समय अपने गेस्ट से आप अकेले में थोड़ा मिल लीजिए कि ठीक है अब आप जाइए। कुछ और भी बातें हैं जो हम घर पे मिल के करना चाहते हैं, तो कब मिलना ठीक रहेगा आपसे? अभी 1 घंटे बाद मिलना ठीक रहेगा या शाम को मिलना ठीक रहेगा? अच्छा, शाम को मान लीजिए किसी कारणवश जाम पड़ गया, नहीं आ पाए, तो सुबह मिलना कितने बजे तक ठीक रहेगा? अच्छा, जब हम आएंगे तो जैसे यहाँ हम लोग मीटिंग में थे, कोई डिस्टर्बिंग नहीं थी, वैसे वहाँ भी कोई डिस्टर्बिंग ना हो, ताकि हम आपको सारी जानकारी दे सके। और अगर कोई डिस्टर्ब करने वाला रहेगा, हेलो, अगर कोई डिस्टर्ब करने वाला रहेगा तो पहले पूरी बात उसको बतानी पड़ेगी, तब तो वाली बात बताऊंगा। तो इसलिए वहाँ टाइम ज्यादा लग जाएगा और सुबह हमारे पास टाइम ज्यादा रहेगा नहीं। तो हम लोग कहाँ मिले सही रहेगा? घर पे मिले सही रहेगा या दुकान में मिले सही रहेगा? है ना? तो ये सारी बातें उससे डील कर लेना छोड़ते समय। और कांटेक्ट नंबर, अता पता सब आपके पास होना चाहिए। अपरिचित गेस्ट रहे तो 4 चीज होना चाहिए: बाप का नाम, जात का नाम, गांव का नाम, सही है, और उसका नाम। समझ रहे हैं? उसका नाम, बाप का नाम, जात का नाम, गांव का नाम। अगर ये 4 चीज आपके पास है तो इंडिया के किसी कोने में है, हम ढूंढ निकालेंगे, उसका फॉलो कर देंगे। आपने बाप का नाम लिख लिया, गांव का नाम लिख लिया, उसका नाम लिख लिया, जात नहीं लिखा, आप नहीं पाओगे। समझ गए नहीं? आपने जात का भी नाम लिख लिया, उसका भी नाम लिख लिया, बाप का नाम नहीं लिखा, आप नहीं पाओगे। ठीक है? आपने गांव का भी नाम लिख लिया, उसका भी नाम लिख लिया, बाप का भी नाम लिख लिया, जात का भी नाम, और गांव का नाम नहीं लिखा, तब भी आप नहीं पाओगे। क्लियर है? ये 4 चीज आपको नोट कर लेने, सही है? और फिर आप उससे अपॉइंटमेंट लेकर के आप छोड़िए। इसके बाद क्या है? अनेकों बार ऐसा भी होता है कि पहले फॉलोअप पर निर्णय नहीं हो पाता है। कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही निर्णय लेने में अधिक समय लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तुरंत चाहे कितना अच्छा प्लान दे दीजिए आप, वो एक बार में ज्वाइन नहीं करेंगे। समझ रहे? क्योंकि कुछ लोग का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो तुरंत निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन हमारे कुछ लोग हैं, वहीं गुस्सा आ जाएंगे, कैसे नहीं किया, आप दोबारा उससे मिलना नहीं करेंगे। अब दोबारा उससे नहीं मिलते, उसको नहीं समझाते, कोई और उसको बाद में समझा के ज्वाइन करा देता है, तो इनका पेट फूलना पचकना चालू हो जाता है। हमने दिखाया, ज्वाइन इसने करा। गलती ये है कि आपने मिस कर दिया, उसको निर्णय लेने में थोड़ा टाइम नहीं दिया, उससे दोबारा फॉलोअप नहीं कराया। समझ रहे नहीं? तो आपको बार बार फॉलोअप करना है। तैयार है? यस। इसलिए आवश्यक है कि फॉलोअप एक से अधिक बार करें और बार बार करें, और अब तब तक करें कि जब तक कि यह व्यक्ति आपके साथ बिजनेस करने के लिए पूरी तरह तैयार ना हो जाए, तब तक आप फॉलोअप उसका करते रहें। फॉलोअप के लिए कुछ अत्यंत जरूरी सुझाव। सेमिनार खत्म होने के बाद घर लौटते समय फॉलोअप मुलाकात के लिए समय सुरक्षित कर लें। समझ रहे हैं? जैसे मीटिंग खत्म हुआ, घर लौटते समय सुरक्षित कर लें। आपके रिजल्ट तभी अच्छे आएंगे जब आप फॉलोअप 24 घंटे के अंदर करेंगे। कुछ लोग तो मीटिंग दिखा दिया, खुद घर लाके पैसा पहुंचाएगा ना सर, क्या टेंशन ले रहा है, पैसा उसका हो जाने दीजिए, 3 दिन में बोला है देने के लिए, उसका 3 दिन कब हो नहीं आता। गलती क्या हुआ? उसने फॉलो करना बंद कर दिया। इज रॉन्ग। सिस्टम कहता है आप 24 घंटे में फॉलो करें और बार बार करें। ठीक है? कोशिश करें कि फॉलो करते समय आप अकेले न जाएं, आप अपनी अपलाइन या जिन्होंने प्लान दिखाया है उनसे समय लेकर उनके साथ ही जाएं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपने अपलाइन के साथ जाएंगे तो ठीक रिजल्ट आएगा। आप अपने सभी टूल्स अपने साथ लेकर जाएं, है ना? टूल समझ रहे हैं ना जी? गेस्ट की रुचि को जानने के लिए उसके सवालों का स्वागत करें, उनके जानकारी या समझ को कभी ना आके दरअसल आप उनकी टिप्पणी को स्वीकार कर लें और फिर उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए तर्क दें। समझ रहे हैं? जैसे कई बार होता है, देखते मान सीनियर को बोले हमें नहीं करना है, हमारे पास पैसा नहीं है, और मतलब सब बतिया उसका सुन लीजिए, हाँ हमें भी ऐसा लगता था लास्ट में।
लेकिन आज मैं आपको जो बातें बताने आया हूँ आज तक जिंदगी में कोई आपको बताया नहीं होगा। आइए बैठ के बात करते हैं, समझ रहे हैं नहीं आप? हाँ, पहले उसकी बतिया मान लीजिए। हाँ बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ भैया, टिप्पणी को स्वीकार करने और फिर उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए तर्क दे। लोगों के प्रश्नों के उत्तर के लिए समझाता हूँ, महसूस किया, समझता हूँ, पता लगा, देखा हूँ, है ना, मैं भी जानता हूँ के लिए तर्क दे। सिद्धांत अपनाए। FFF फील फेल्ट फाउंड का एक रोल होता है जिसको अपनाना चाहिए। यानी आप उसको फील कराइए कि मैं भी ये बात समझ रहा था, फिर उसे एहसास कराइए कि लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। फिर बाद में उसको एहसास कराइए कि नहीं ऐसा है। पहले ये सोचना था, हाँ मैं भी यही सोचता था, बाद में पता चला ऐसा नहीं है। फिर तीसरा ये फील फेल्ट फाउंड। आपके पास ऐसे सवाल आएंगे जिनका उत्तर आपने कुछ इस तरीके से देना है। मेरे पास समय नहीं है। क्या बोलेगा अगला आदमी? क्या बोलेगा? समय नहीं है। टेक मत लगा। हाँ, रोजा में जितना दर्द मिलता है उतना सवाब मिलता है, पता है? मेरे पास समय नहीं है। दरअसल हमने इसलिए आपसे ये बिजनेस है ना शेयर किया। देखिए जवाब आप दे रहे हैं। दरअसल हमने इसलिए आपको ये बिजनेस शेयर किया क्योंकि इसे शुरू करने में बहुत कम समय लगता है। ये बिजनेस इसलिए भी अच्छा है कि कोई अन्य काम करते हुए इसे किया जा सकता है और इसमें आगे चलकर आपके समय में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कम समय देकर के भी काफी सफल हुए हैं, है ना। दरअसल ये बिजनेस महत्वाकांक्षी लोगों के लिए ही है। यहाँ लोग अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं और समय की भी कोई पाबंदी नहीं है कि आपको इतने घंटा करना ही करना है। ये ऐसा काम है कि जब मौका मिले तब कर सकते हैं। तो उसका सवाल खत्म। फिर सवाल आया, मैं बहुत लोगों को नहीं जानता, कैसे जोड़ूंगा? आता है ना सवाल? yes, तब कोई फिर अभी जोड़ ही नहीं पाएगा। अब इसका बिल 12 बज गया, लेकिन जो पढ़े रहते हैं, जो सीखे रहते हैं, जो सीखने में ध्यान लगाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। अरे इसका जवाब तो मैं जानता हूँ, अब तो ज्वाइन करा लूंगा। खुश हो जाते हैं। जैसे एग्जाम में कोई सवाल पता रहे और वो आ जाए, अरे अब तो नंबर निकला मेरा है तेरी। यस या नो? तो आप भी ये जानते रहिए, सवाल आए खुश हो जाइए। वाह क्या बताऊं यार, गले लग जाती है। जो सवाल तो पूछा वो तो मुझे पता है। तो उसने पूछा कि मैं बहुत लोगों को नहीं जानता, मैं कैसे ज्वाइन कराऊंगा? तो उसे थोड़ा बताइए। याद करें कि जब आपकी शादी हुई थी या जब कोई शादी हुई थी या कोई फंक्शन हुई थी, उसमें कितने लोग आए थे? जवाब होगा 200-300। वो जितने भी लोग आए थे वो सब आपको जानते हैं, उसे को कहेगा बिल्कुल। और आपको इस बिजनेस में सिर्फ 2 व्यक्ति ही चाहिए। कितने चाहिए? 2 व्यक्ति ही चाहिए। खास बात यह है कि आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो बहुत सारे लोगों को जानते हैं। अब आपके पास तो 100-200 लोग हैं, तो 100-200 में ऐसे लोगों को आप बताइए जो बहुत लोग को जानते हैं, समझ रहे हैं? और हमें आपको सिर्फ 2 ही लोग को जरूरत है। सिर्फ कितने? 2। हाँ ठीक है। उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं है, ये भी सवाल आता है। पूछो जवाब, क्योंकि उसका जवाब आपको पता रहेगा। इसमें दूसरे बिजनेस की अपेक्षा काफी कम पैसों की जरूरत पड़ती है। आपके पास पैसा नहीं है तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे बढ़िया कारण है। सही है कि नहीं? क्योंकि कोई भी काम आप शुरू करेंगे उसमें ज्यादा पैसा लगाना होगा और इस काम में मैं इस तरह की बहुत सी कंपनियां देखा हूँ। सवाल आता है? उसका भी जवाब है, आप ठीक कह रहे हैं, आपने बहुत सी कंपनियां देखी होगी, लेकिन हमारी कंपनी सेफ शॉप के प्रोडक्ट सब कंपनियों से अच्छे हैं जो सब लोगों की जरूरत है। ये प्रोडक्ट प्रचलित और विश्वसनीय कंपनियों के हैं और हमारा बिजनेस प्लान बहुत ही आसान है। यहाँ पर इनकम करने के अवसर बहुत अधिक है ना। यहाँ पर आप बहुत जगह देखे होंगे, लेकिन वहाँ पर सिस्टम ऐसा नहीं था कि आप केवल मिलवा के काम बढ़ा सकते हो। ब्रांडेड कंपनियां नहीं थी वहाँ पर। सही है? हमारे यहाँ ये सारी चीजें इजी है। मुझसे नहीं हो पाएगा, ये भी सवाल आता है। तो इसका भी जवाब है, आप सही कह रहे हैं कि शुरू में मैंने भी ऐसा ही महसूस किया। हर बात पे ये बात बोलना, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता था। लेकिन फिर बोलिए, लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे सिस्टम के ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में बताया और इस ट्रेनिंग में
बहुत प्रभावित हुआ मैं उस ट्रेनिंग को लेकर, और मुझे इससे अधिक आत्मविश्वास मिला। सिस्टम में ट्रेनिंग लेने के बाद पूर्णतः विश्वास हो गया कि यह ट्रेनिंग सिस्टम दुनिया सर्वोत्तम सिस्टम है और इससे कोई भी नया व्यक्ति सीखकर सफलतापूर्वक इस बिजनेस को कर सकता है, और जैसे मैंने किया आप भी कर सकते हैं। यानी जो आपको नहीं आ रहा है वो चीज आपको ट्रेनिंग में सिखा दिया जाएगा, है ना। और मुझे भी नहीं लगता था, लेकिन मुझे आने लगा तो आपको भी आने लगेगा। मुझे बिजनेस अच्छा लगा, परंतु मुझे कुछ और समय चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आपको ये बताना अपना फर्ज समझता हूँ कि अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो भी, और अगर कुछ दिनों के बाद ज्वाइन करते हैं तब भी आपको उतना ही पैसे खर्च करेंगे, सही है कि नहीं। लेकिन बिजनेस में इस दौरान आपका बिजनेस के नजरिए से काफी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि शेप शॉप बिजनेस प्लान में सिर्फ 2 फ्रंट लाइन या डायरेक्ट लाइन होते हैं। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति 2 से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाता है तो अपने लेफ्ट या राइट बिजनेस पार्टनर की टीम में उसे ज्वाइन करवा सकता है। यहाँ पर आप स्पिल ओवर यानी इस तरह की समझाएं और प्लेसमेंट की महत्व को दर्शाएं। यानी थोड़ा कॉपी में लिख कर बता दीजिए, आप लेट करेंगे तो इतना नीचे चले जाएंगे, पैसा उतना ही लगेगा।